video is for standard 10 subject mathematics 1 that is algebra lesson number 2 quadratic equation practice set 2.6 2.6 का फर्स्ट टू फिफ्थ सम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम का है यहाँ पे। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, नंबर ऑफ पॉट्स है, ठीक है। आपको कितने नंबर ऑफ पॉट्स प्रिपेयर किए हैं वन डे में। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स, जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, मिट्टी के मटके वो बनाते हैं, वैसा एक बिजनेस है इनका। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉट्स वो एक दिन में बनाते हैं। और हम कंसीडर करते हैं लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन ईच डे बी एक्स, मतलब एक्स नंबर ऑफ पॉट्स वो बनाते हैं। देन हमको आगे कंडीशन दी है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना है x, इससे 10 टाइम्स से 40 ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ ईच कॉस्ट। एक पॉट बनाने में कॉस्ट कितना जाता है, जितने पॉट आप बना रहे हो एक दिन में मतलब x, उसके 10 टाइम्स से 40 ज्यादा, ठीक है। 40 रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन थी। अब एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर एक पॉट कितने रुपए में बनता है तो x पॉट कितने में बनेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ऐसी ली है कि x इंटू एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, मतलब एक दिन में जितने भी पॉट्स बनाए उसका प्रोडक्शन है 600 रुपीज कॉस्ट। तो आपकी कंडीशन ऐसी आ रही है कि नंबर ऑफ पॉट्स इंटू कॉस्ट ऑफ पॉट्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है x इंटू 10x इज 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40 इज 40x इज इक्वल टू 600। राइट हैंड साइड के 600 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, सो इट बिकेम माइनस 600। नाउ द इक्वेशन इज 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज 0। हम पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 की जगह पे 1 आ जाएगा, 40 की जगह पे 4 और 600 की जगह पे 60, डिवाइडिंग बाय 10। नाउ इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। सो हमको माइनस 60 के फैक्टर्स लेने हैं जिससे प्लस या माइनस करके 4 आ रहा है। तो 10 6 इज 60, तो 10 माइनस 6 इज 4। तो यहाँ पे मैंने 10 और 6 लिए हैं उसके फैक्टर्स, और बीच में क्योंकि प्लस की साइन थी मिडिल टर्म में, तो ऑब्वियसली प्लस की साइन बिगर नंबर के साथ आएगी। तो माइनस 10x प्लस 6x आया। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 10, माइनस 6 हुआ तो x, और बाहर माइनस की साइन थी तो अंदर की साइन चेंज होकर प्लस हो गई। देन 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 आ गया, x प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, जो रिमेनिंग है x माइनस 6, ये अदर ब्रैकेट में आएगा और इक्वल टू 0। नाउ आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस, x प्लस 10 इज 0 और x माइनस 6 इज 0। So x is equal to plus 10 will go to that side, it will become minus 10, and minus 6 will go to that side, it will become plus 6. Now x is equal to minus 10 and x is equal to 6. But what was x? X was the number of pots. But number of pots कभी minus हो सकते हैं क्या? So x is not equal to minus 10 just because number of pots cannot be negative. Therefore एक option आपके पास बचा x is equal to 6. अब x is equal to 6 बचा, मतलब number of pots is equal to x is equal to 6. In question we are asked that find the production cost of one pot and number of pots he makes per day। मतलब एक तो आपको number of pots निकालना है और दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है। तो नंबर ऑफ पॉट्स हमारे कितने थे x, तो वो आंसर मिल गया 6। कॉस्ट कितना था 10x प्लस 40, सो 10x की जगह पे 6 आ जाएगा प्लस 40, 10 6 60 प्लस 40 इज 100। सो नंबर ऑफ पॉट्स हो गया 6 और प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 100। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऐसे वाले सम्स एग्जाम में आते हैं और थोड़े से ज़्यादा ही मार्क्स के लिए आते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इससे रिलेटेड वाले सम्स जो हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स। आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम पहले समझ लीजिए। डाउन स्ट्रीम मतलब अगर समझो यहाँ पे रिवर है, ठीक है, और कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है और वाटर करंट का भी डायरेक्शन यही है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे वाटर की समझो जितनी भी स्पीड है और वाटर का स्पीड इस साइड में है, उसका डायरेक्शन इस साइड में है और ऑब्जेक्ट इस साइड में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा मतलब माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में प्लस और अप स्ट्रीम में माइनस, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 8 आवर्स लग रहे हैं और रिटर्न टू द सेम स्पॉट आना है उसको, और द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 8 किलोमीटर लग रहा था जब डाउन स्ट्रीम, 8 आवर्स लग रहा था जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था, और जब अपस्ट्रीम जा रहा था डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्पॉट, मतलब वापस भी आ रहा है सेम ही टाइम में, तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, और जब अपस्ट्रीम आएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगी। उसके अलावा हमको दिया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो यहाँ पे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जब रुका हुआ पानी है, उसकी कोई भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं है, तो इट इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमको दिया है। हम कंसीडर करते हैं कि उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द रिवर करंट, यहाँ पे अगर बोट जो है वो स्टिल वाटर में है तो उसका कोई नहीं, बोट जिस स्पीड से जाएगी वही ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर वाटर करंट भी है, हमसे पूछा भाई ये फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो हम कंसीडर कर रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में x किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल करते हैं। अब आप फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ध्यान में रखो। हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 8 आवर्स लग रहा है टोटल, तो हम लेंगे डिस्टेंस और अपॉन लेंगे स्पीड। देखिए हर बार जब वो जा रहा है तो डिस्टेंस हमेशा कितना है, 36 किलोमीटर, डिस्टेंस हमको ऑलरेडी दे दिया है कि 36 किलोमीटर है। तो व्हेन वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो एक तो स्पीड होगी किसकी, बोट की स्टिल वाटर में, और प्लस अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसकी स्पीड हो गई x, और अगर अपस्ट्रीम है, ये हुआ आपका कब, डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में ये हुआ। अगर अपस्ट्रीम में आप ले रहे हो तो अपस्ट्रीम में कैसा हो जाएगा, डिस्टेंस उतना, ये जाने में इतना लगा टाइम, आने में कितना टाइम लगेगा, जितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस से हमें जितने दूर गए उतने ही दूर वापस आएंगे, तो 36 होगा, लेकिन स्पीड जो है वो हो जाएगी माइनस में, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और इन दोनों को मिला के उनको टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस, 8 आवर्स लग रहा है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, सबसे पहले तो हमको काफी स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा, मैं वो नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और मैं नोट्स में उसको आपको भेज दूंगी। कंडीशन वाइज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमको जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन ऐसी है कि जितना टाइम जाने में लगा, जाने में कितना टाइम लगा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस हो गया ये 36 किलोमीटर, स्पीड हो गई इतनी डाउन स्ट्रीम, और प्लस आने में जितना लगा 36, 12 माइनस x, ये हो गया आने वाला टाइमिंग, और दोनों प्लस करके आपको टाइमिंग कितनी हो रही है, 8। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों तरीके से कर सकते हो, आप कंसीडर कर सकते हो कि लेट 12 अपॉन x इज इक्वल टू m, ऐसे करके भी तो शॉर्ट में हो जाएगा। इसके अलावा इसको आप कॉमन ले सकते हो, 36 1 अपॉन 12 प्लस x प्लस 1 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये 8 उस साइड जा सकता है। सो 1 प्लस 12 अपॉन 1 अपॉन 12 प्लस x प्लस 1 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8 अपॉन 36। 8 अपॉन 36 को हम कट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो 2 से कट कर सकते हैं, 2 4 जा, या फिर हम 4 से कट कर सकते हैं, 4 2 जा और 4 9 जा। तो व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 अपॉन 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं पता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ और नीचे इनटू हो जाएगा। देयरफॉर 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, कैसे आया ये, 12 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 प्लस एक्स यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 12 माइनस एक्स, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 अपॉन 9। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस 12 इज 24 अपॉन a²
ये समझा a प्लस बी a माइनस बी और इट इज 2/9। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 24/144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी आप 2 से कट कर सकते हो, ऐसा हो सकता है ये। तो ये अगर यहाँ पे जा रहा है इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 144, ये मैं वहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, और ये 12 9 इज 108। अगर इसको मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 144। सो इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस होगा ये 6 and 36। ओके, ये हो गया हमारा माइनस माइनस यहाँ दोनों में है, ठीक है। हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट इज दिस इज। अब अगर टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड करोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब अगर x इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस 6 मिल रहा है तो कैसे होगा, x कैन बी प्लस 6 और माइनस 6, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे दोनों कंडीशंस आप लिखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये दोनों चीजें आपको मिली हैं। लेकिन इसमें से दोनों चीजें हो सकती है क्या, दोनों भी चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है, बिकॉज -6 नहीं चल सकता क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव। x कैन नॉट बी इक्वल टू -6 बिकॉज स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। यानी जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ वाटर करंट था, वो कितना हुआ 6 किलोमीटर्स पर आवर। और ये आंसर लिखना आपको जरूरी है ना, डू नॉट फॉरगेट टू राइट आंसर। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ये वाले सम्स थोड़े से आप स्टार दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में भी, मतलब थोड़े हॉट्स के सम हैं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। कोई भी एक काम करने के लिए जितना दिन पिंटू को लगता है उससे, मतलब निशु को जितना दिन लगता है उससे 6 days ज़्यादा पिंटू को लगता है। तो हम कंसीडर करेंगे लेट निशु जो है उसको कितना डेज लग रहा है, x days, ठीक है। तो पिंटू को कितना दिन लगेगा, x प्लस 6 days, ठीक है, x प्लस 6 days उसको लगेगा। तो एक एक दिन में दोनों क्या करेंगे, देखिए, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों एक साथ कोई काम करते हैं तो उनको 4 दिन लगता है। पहले तो 1 day में, एक दिन में निशु को कितना टाइम लगेगा वर्क, एक दिन में निशु कितना काम खत्म करेगा, इट इज 1/x। और एक दिन में पिंटू कितना काम खत्म करेगा, इट इज 1/x प्लस 6। हमेशा याद रखो ये जितना डेज है उसमें 1 डे के लिए कंपेयर करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, यानी 1 डे में दोनों मिलके एक साथ कितना काम कर सकते हैं, इतना। और दिन कितने हैं टोटल, 4 days है, तो 4 days में से एक दिन में कितना काम होगा। ये इक्वेशन समझो, निशु को x डे लगता है कोई काम फिनिश करने में, पिंटू को इससे 6 days ज्यादा लगता है, यानी x प्लस 6 days लगता है, ठीक है। अब 1 डे में वो लोग कितना काम करेंगे, 1 डे में निशु कितना काम करेगा, जितना उसने टोटल काम है उसका 1 part मतलब 1/x। पिंटू का जितना टोटल काम है उसका 1 part मतलब 1/x प्लस 6। तो दोनों 1 डे में मिलके इतना काम करेंगे। डे कितने थे, 4 में से 1 डे में इतना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे आप, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर्स में एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ 1 था तो 1 ही होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 6। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 8x प्लस 24। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 माइनस 24 इज 0। हाँ, x स्क्वायर लिखा मैंने, x वाला टर्म इसके बाद अरेंज किया, फिर इसको लिखा और फिर इसको इस साइड लेकर आई, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18 इज 0। अब हमको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिससे हमको ये आंसर मिलेगा, ठीक है।
somewhere it is wrong, I think. 8x plus 24, okay. Sorry, I forgot to multiply x here. X square plus 6 and it is equal to 8x plus 24, okay. X square then minus 8x and plus 6 is minus 24. ओके देन, ठीक है. अब हम लोगों को इसके फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स कैसे हम निकालेंगे देख लीजिए आप. पहले तो यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. 8x था, x, ओके. 8x plus 24 is equal to x square plus 6x. ओके ओके, I forgot to write here x, this one. तो यहाँ पे ऐसा हो गया. और ये फैक्टर आपके कैसे आ जाएंगे देखो. x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी माइनस 2x देन माइनस 24 इज 0. तो अब हम लोगों को इसके फैक्टर्स निकालने हैं. कैसे निकालने हैं? 20 माइनस 24 के आपको दो फैक्टर्स निकालने हैं, जिससे प्लस या माइनस करके माइनस 2 आना चाहिए. इट इज 6 4, ठीक है. 6 4 इज 24 और 6 माइनस 4 इज 2. यहाँ बीच में माइनस की साइन है, तो बिगर नंबर के साथ माइनस की और स्मॉलर नंबर के साथ प्लस की साइन है. देयरफॉर x स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 6 प्लस 4x माइनस 24 इज 0. देयरफॉर इट इज x को हम कॉमन ले लेंगे. इट विल बी x माइनस 6 प्लस 4 देन x माइनस 6 इज 0. देयरफॉर x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दोनों साइड है, एंड x प्लस 4 इज 0. Therefore either x minus 6 is 0 or x plus 4 is 0. Therefore either x is equal to 6 or x is equal to minus 4. But x is equal to minus 4 cannot be the answer because x हमने किसको माना था? Number of days, और number of days cannot be negative. तो यहाँ आपको reason लिखना पड़ेगा why it cannot be equal to minus 4. Therefore x is equal to 6. ये आपका आंसर आएगा कि x इज इक्वल टू 6 क्या आया? निशु को कितने डेज लगते हैं? x डेज लगते थे, तो वो हो गया 6. ये किसका आंसर हो गया है? निशु का. और हमको और किसका निकालना है? पिंटू का. तो पिंटू का कितना डेज आएगा? पिंटू का कितना था? x प्लस 6, यानी x प्लस 6 यानी 6 प्लस 6 यानी 12 डेज. तो दिस इज द आंसर, ठीक है. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. दो सम्स और हैं, 9 और 10. क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं अभी. हाँ, ओके. क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ 460 इज डिवाइडेड. सबसे पहले इसमें आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए. फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये याद होगा आपको, स्मॉल स्टैंडर्ड से ही हमने इसको लर्न करना शुरू किया है, ठीक है. अब हम लोग इसमें जरा डीप में जाते हैं इस क्वेश्चन में. इफ 460 इज डिवाइडेड, अगर हमने डिवाइड किसको किया है? डिविडेंड को. यानी हमारा डिविडेंड कितना दिया हुआ है यहाँ पे? इट इज 460, ठीक है. देन अगला सेंटेंस क्या है? डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर. हम कंसीडर कर रहे हैं ना कि वो जो डिवाइजर है, यानी डिवाइडेड बाय, यानी हम जो डिवाइजर है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा? x. जनरली जो हम डिवाइड करते हैं उसके आगे दिया है कोशेंट इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर. ओके, हम कोशेंट पे आते हैं अभी, ठीक है. कोशेंट इज 4 मोर बाय 5 टाइम्स द डिवाइजर. डिवाइजर कितना है देखिए, 4 मोर है यानी प्लस 4 हो जाएगा. डिवाइजर का 5 टाइम्स. ये समझा आपको? डिविडेंड दिया है 460, हम कंसीडर कर रहे हैं, हम उसको x से डिवाइड कर रहे हैं. कोशेंट दिया है 4 मोर यानी प्लस 4, 5 टाइम्स द डिवाइजर. डिवाइजर का 5 टाइम्स. एंड रिमाइंडर इज 1. ये हमको इतनी चीजें दी हैं, हम उसको उसी फॉर्मेट में डालेंगे. क्या फॉर्मेट था? डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी 460 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट दैट इज 5x प्लस 4 राइट इन ब्रैकेट एंड प्लस रिमाइंडर यानी 1. यानी आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये 460 विल गो टू दैट साइड, इट विल बिकम माइनस 460 इज 0, ठीक है. तो ये कितना हो गया? देयरफॉर
5x स्क्वायर प्लस okay 4 more than, no it is 6 more than, okay it is 6 more than 5 times in the question. जो मेरे पास पुरानी टेक्स्ट बुक है इसमें प्रिंटिंग रॉन्ग है, इट इज 6 more than, तो इट इज 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज 0. ओके 460 में से 1 माइनस हो गया. अब हम लोगों को फैक्टर्स ढूंढने हैं. अब ये जो फैक्टर है आपको पता होगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. पहले आप 5 और 459 को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि किसी में भी, तो आपको याद होगा हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा था. पहले ये जो नंबर विद एक्स स्क्वायर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर उसके हम दो फैक्टर्स निकालेंगे. तो यहाँ पे हम लोगों को फैक्टर्स उसके मिल रहे हैं. आई कैन नॉट शो दैट हियर. तो मुझे जो फैक्टर्स मिल रहे हैं दोज आर -45x एंड 51, मतलब 51 और 45 ऐसे दो आ रहे हैं. तो प्लस जो है बीच में है तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस ऐसा आने वाला है. सो इट इज 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज 0. ठीक है, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9, 5 9 इज 45 प्लस 51 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 इज 0. ये 51 9 होता है. Therefore x माइनस 9 एक ब्रैकेट में आएगा एंड 5x प्लस 51 ये आपका सेकेंड ब्रैकेट में आएगा. Therefore either x माइनस 9 इज 0 और 5x प्लस 51 इज 0. Therefore either x इज इक्वल टू 9 और देखो ये 5x यहाँ पे ही रहेगा, ये इधर जाके माइनस 51, तो x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5. बट ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज डिवाइजर क्या था हमारा, x जो है वो हमारा डिवाइजर था और हमको दिया था वी आर डिवाइडिंग 460 बाय अ नेचुरल नंबर. तो ये नेचुरल नंबर नहीं है बिकॉज इट इज अ नेगेटिव नंबर, ये नेचुरल नहीं है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 9. लेकिन 9 क्या है आपका? डिवाइजर है 9. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिवाइजर हो गया आपका 9. अब डिवाइजर 9 हो गया. आपको क्या पता करना था? कोशेंट. ओके, हमसे पूछा हुआ है फाइंड द डिवाइजर एंड द कोशेंट. तो डिवाइजर जो था वो तो हमारा हो गया x. ठीक है, यानी कितना? 9. अब हमारा कोशेंट कितना था? ध्यान से देखो 5x प्लस 6 यानी 5x प्लस 6 यानी कि 5 इंटू 9 प्लस 6, 5 9 इज 45 प्लस 6 यानी कि 51. ये हो गया हमारा क्या? कोशेंट. तो ये हो गया कोशेंट और ये हो गया डिवाइजर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. अब हम लोग कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 10. लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का. क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं हम. थोड़ा सा ज्योमेट्रिक बेस है, मतलब थोड़ा क्वाड्रिलेटरल का एक कंसेप्ट यूज किया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में. सो क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं. एक हमको डायग्राम फिगर बना के दिया हुआ है यहाँ पे. ये फिगर देख के आपको समझ रहा होगा कि ये कौन सा फिगर है. इट इज अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम आपको पता है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. एक पेयर जो होती है ऑपोजिट साइड्स की वो पैरेलल होती है. यहाँ से एक हाइट ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है. इट इज AM परपेंडिकुलर टू CD और यहाँ पे हमको ये ऐसी साइन दी है. व्हाट इज दिस मीन? इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, हमको ये पूरा दिया है. इट इज 2x प्लस 1 मेजरमेंट दिया है. ऊपर हमको x दिया हुआ है. यहाँ पे एल्टीट्यूड है, हाइट है x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इज द कॉन्ग्रुएंट सेल. अब हमसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं. ओके, एम्प्टी बॉक्सेस से फिल करने हैं हमको. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये. हम पहले यहाँ लिख ले रहे हैं जो जो हमको दिया है. हमको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ठीक है, वो हमारा गिवन है, उसमें हमको कुछ भी नहीं करना है. देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स.
ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिविटी में भरने के लिए नहीं दिया गया है. इट इज सम ऑफ पैरेलल लाइंस. सम ऑफ पैरेलल लाइंस यानी ए बी प्लस सी डी. तो ए बी प्लस सी डी इंटू क्या होता है, हाइट यानी ए एम. ये हो गया आपका पहला बॉक्स. देन हमको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. हमको ऑलरेडी दिया है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया 33, फिर आया इक्वल, फिर आया हाफ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी. ए बी कितना है x प्लस सी डी कितना है 2x प्लस 1. ओके, एंड इनटू m. m इज व्हाट, x माइनस 4. अब हम लोग इसको देखते हैं. देयरफॉर अब इसको इक्वेशन बनाना है. ये 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होकर 66 हो जाएगा. ये दोनों ब्रैकेट्स हो गए 3x प्लस 1 एंड x माइनस 4. ये इस फॉर्मेट में अभी आ गया. अब आपको इसको ओपन करना है ब्रैकेट को. पहले 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 12 नो ओके, ये हो गया 3x स्क्वायर देन माइनस 12x देन प्लस x एंड माइनस 4 और इज इक्वल टू 66. ये यहाँ वाली चीज़, ठीक है. देन इट इज 3x स्क्वायर माइनस कितना हुआ 11x माइनस 4 माइनस 66 इज 0. इट इज 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज 0. तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है. अब ये जो इक्वेशन बन रहा है माइनस 11x. अब आपको ये इतने स्टेप्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है. डायरेक्टली आपको ये बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है. ये एक बॉक्स है आपका और ये 70 वाला दूसरा बॉक्स है, ठीक है. तो इस तरह के सम्स हैं. अभी इसको ऐसे ही हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. इसके फैक्टर्स निकालेंगे पहले हम. 70 के 2 फैक्टर्स जिससे क्या मिलेगा हमको 11 मिलेगा. तो क्या आएंगे वो फैक्टर्स. यहाँ पे हम लोगों को उसको सॉल्व करके भी नहीं बताया है. डायरेक्टली बॉक्सेस भरने के लिए सिर्फ दिया गया है, ठीक है. ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 3x x माइनस 7 एंड प्लस 10 x माइनस 7 इज 0. डायरेक्टली ओपन कर दिया है उसको. देयरफॉर अगला जो ब्रैकेट है आप देख सकते हो. एक तो आएगा x माइनस 7 और यहाँ पे 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो अब हम लोगों के पास दो कंडीशंस हैं. आइदर x माइनस 10 इज 0 और 3x प्लस 10 इज 0. देयरफॉर आइदर x इज इक्वल टू 10, ये एक आ जाएगा आपका, और x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3. ये कैसे मिला, 3x यहाँ रहेगा प्लस 10 उस साइड जाके माइनस 10 और यहाँ पे ये आपको दो आंसर्स मिल गए. बट x क्या कंसीडर था यहाँ पे, हमको पहले से ही लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द साइड दिया है ना. x क्या दिया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द साइड है. सो ये नेगेटिव तो नहीं चलेगा, x कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 जो है वो आपका आंसर होगा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीजन ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्चुअली, द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. तो हमारा प्रॉपर जो आंसर है इट इज x इज इक्वल टू 7 सॉरी x माइनस 7. यहाँ पे जो है हमारा आंसर जो आ रहा है वो है x माइनस 7. एक ब्रैकेट था x माइनस 7, दूसरा 3x प्लस 10. तो x माइनस 7 यानी x इज इक्वल टू 7 ये आपका प्रॉपर आंसर है. अब हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है, इनको सारी साइड्स चाहिए थी. तो अगर x इज इक्वल टू 7 आ रहा है, आप देख सकते हो सारी साइड्स, ये हो गई x इज इक्वल टू 7. ए बी जो है उसकी वैल्यू है x यानी वो हो गई 7. दूसरी जो है सी डी, हम सी डी फाइंड आउट करते हैं. सी डी इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 7 प्लस 1. x के जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट किया. 2 7 14 प्लस 1 15. तो ये हो गया सी डी. थर्ड साइड इज बी सी और बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तो ये साइड भी इक्वल है. तो ए डी और बी सी दोनों की सेम ही वैल्यू आएगी. इट इज x माइनस 2 यानी कि 7 माइनस 2 यानी 5. तो आपके 4 साइड्स आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी आएगा 7, देन सी डी आएगा 15, देन ए डी एंड बी सी ये दोनों आएगा 5 यूनिट्स. अगर आपको सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया है देन यू कैन राइट यूनिट्स. सो दिस प्रैक्टिस सेट इज फिनिश्ड. थैंक यू.